तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये फालतू पड़ी चूड़ियाँ हैं जिन्हें मैं अब पहनती नहीं हूँ। कलर थोड़ा फेड हो गया है, तो क्या करूँ, इन्हें फेंक दूँ? तो जैसा कि आपको पता है कि मैं तो इसे फेंकने वाली नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज करने वाली हूँ और इसी यूज को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसी फालतू पड़ी चूड़ियों का भी हम कुछ अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में। और मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो चलिए, पहला आइडिया जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है पर्दों के लिए। अगर घर के पर्दे उड़ते हैं, मतलब हवा चलती है तो पर्दे ऑब्वियसली उड़ते हैं, और आप चाहते हैं कि वो ना उड़े, तो यहाँ पे मैंने मेटल की पतली चूड़ियों का यूज किया है। आप चाहो तो जो मोटी चूड़ियाँ आती हैं ना, उन्हें यूज करिए, और उनको हमें बॉटम साइड में इस तरीके से अंदर की तरफ से ऐसे लगाना है और ऊपर से रबर बैंड से ऐसे इसको टाइट कर देना है। ऐसे सेम ऐसे ही आप 3 से 4 चूड़ियाँ लगा लीजिए, और उसके बाद अगर हवा चलेगी भी ना तो पर्दे उस तरीके से उड़ेंगे नहीं और आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा, तो बाई लुक भी अच्छा लग रहा है और आपके पर्दे उड़ेंगे भी नहीं। तो और अगर आप चाहते हैं पर्दों को थोड़ा सा डिजाइनर लुक देना, तो आप सेम प्रोसेस आप पर्दों के ऊपर साइड पे कर दीजिए, सेंटर पार्ट पे कर दीजिए, और इस तरीके से जो पर्दे हैं ना, वो देखने में उनका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं चूड़ियों की हेल्प से। तो यहाँ पे 3 चूड़ियों को मैंने 2 सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरीके से फंसा लिया है। डबल साइड टेप की हेल्प से उसको मैंने स्टिक कर दिया है कबर्ड के बैक साइड पे। और डबल साइड टेप आप थोड़ा सा अच्छा वाला लीजिएगा, और फिर एक एक चूड़ी में हम शॉक्स बना सकते हैं और हैंकी लगा सकते हैं। तो बच्चों को अगर बार बार झंझट होता है कि मम्मा शॉक्स कहाँ है, हैंकी कहाँ है, तो अगर सामने से आप इस तरीके से, या फिर आप कबर्ड के अंदर भी कर सकते हो, तो बहुत इजीली बच्चे अपना सॉक्स और हैंकी जो है वो ढूंढ पाएंगे। तो नेक्स्ट आइडिया में हम एक झटपट सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। हम एक टॉवेल बनाएंगे, किस तरीके से हम अच्छे से किचन में टॉवेल को हैंग कर सकते हैं। जैसे कि ये बैक साइड में आप टॉवेल देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक फेस टॉवेल ले लिया है। आप कोई भी टॉवेल, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हो। एक चूड़ी ले ली है और एक सेफ्टी पिन, और चूड़ी की हेल्प से हैंकी को सेफ्टी पिन से फंसा दिया इस तरीके से, बस इस तरीके। तो और कुछ भी नहीं करना है, 1 मिनट भी नहीं लगता और आपका एक टॉवेल हैंगर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने किचन में टांग दीजिए, जब भी आपको ज़रूरत हो आराम से अपने हाथों को पोंछ लीजिए, और आपको एक टॉवेल हैंगर ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंक के पास मैंने इस तरीके से हैंग कर दिया है। बस झटपट से आपको हाथ धुलना है और इस टॉवेल को यूज कर लेना है। तो है ना बहुत ही बढ़िया सा एक आइडिया। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग टेबल के जो मिरर होता है उसके बैक साइड में इस तरीके से चूड़ियों को लगा दिया है डबल साइड टेप की हेल्प से। बस डबल साइड टेप थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। तो आप इस तरीके से अपने ड्रेसिंग एरिया के बगल में भी चूड़ियों को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब भी क्लचर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप क्लचर को हैंग कर दीजिए, क्योंकि हम लेडीज़ की आदत होती है ना, क्लचर रख दिया भूल गए, पिन रख दिया भूल गए। तो आप इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे और उस जगह पे आप लगा देंगे जहाँ पे आपको लगता है कि मैं जब भी क्लचर निकालती हूँ मैं वहाँ पे हैंग कर सकती हूँ वहाँ पे। और उस तरीके से सेम ऐसे ही आप अपने पिन वगैरह, सेफ्टी पिन वगैरह को भी हैंग कर सकते हो। तो चलिए अब कुछ बनाते हैं चूड़ियों से अलग। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरे कलर की चूड़ी ली है। इसे कैंची की हेल्प से आपको कहीं से भी एक जगह से काट देना है, कुछ ही सेकंड में कट जाता है। और बढ़िया रिजल्ट लेना हो तो आप जो पिलाश आता है, प्लायर बोलते हैं शायद उसको, तो उससे आप इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक कर्टन टाई क्लिप। ऑनलाइन मार्केट में ऐसे क्लिप्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। आप चाहो तो इसमें बीड्स, जो मोती होते हैं बड़े वाले, वो लगा के चिपका सकते हो और बड़ा खूबसूरत लगेगा अगर आप मोती लगा दोगे। तो मेरे पास मोती नहीं था तो मैंने शो नहीं किया है। और इस तरीके से आपका एक बहुत अच्छा सा कर्टन टाई तैयार है। अब वो डेकोरेटिव हो जाएगा अगर आप इसको जितना भी डेकोरेट करते हो आप इसमें बीड्स लगा करके, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। तो एक अच्छा सा कर्टन टाई आपका मेटल की चूड़ी की हेल्प से तैयार हो जाता है। तो चलिए इन्हीं चूड़ियों की हेल्प से बनाते हैं एक दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र। आपको लेना है एक हैंगर में 3 से 4 जितनी भी चूड़ियाँ आ जाती हैं उन्हें आप टेप की हेल्प से इस तरीके से स्टिक कर लीजिए। एक नॉर्मल टेप की हेल्प से भी ये बढ़िया से स्टिक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक पुराना वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इन्हीं हर एक चूड़ी में आप एक एक दुपट्टा लगा दीजिए। कितना भी जल्दी हो, दुपट्टे आपके आपस में मिक्स नहीं होंगे। और दुपट्टा और स्टॉल का एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर आप झटपट से तैयार कर सकते हो इन पुरानी मेटल की चूड़ियों की हेल्प से। चलिए तो लास्ट आइडिया की बात करते हैं। तो ये है मेटल की चूड़ी को लेकर, ये भी है। यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है।
अब इसे मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे इसको एस का शेप दिया है, आप कोई और भी शेप दे सकते हो। एस का शेप दे करके अब ये हमारा एक बहुत बढ़िया सा हुक तैयार हो गया हैंगर। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है घर में हो, किचन में हो, ऐसे हुक्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको हैंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं हो, तो वहाँ पे आप इसे हैंग कर दीजिए। जैसे मैंने कबर्ड के हैंडल में इसे टांग दिया। अब आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे कप टांग सकते हो, आप ग्रॉसरी आई है, जगह नहीं है, चूहों से बचाना है तो उसे भी आप टांग सकते हो, जिससे कि चूहे उसे काटे नहीं। मतलब मल्टीपल यूज आप कर सकते हैं। मतलब जैसा आपकी ज़रूरत कभी कभी होती है ना, कि जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसी हम चीज़ें ढूंढते हैं। यहाँ पे हैंगर में अगर आपको कुछ टांगना है तो यहाँ भी आप देखिए मैंने हुक के हेल्प से टॉवेल को टांग दिया, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं था कि मैं टॉवेल को टांगूँ। तो ये केवल मैंने शो करने के लिए यहाँ पे इसे हैंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज मैंने बहुत सारे आपके साथ मेटल की चूड़ियों के यूज शेयर किए हैं, जो कि आप टेम्परेरी बेस पे यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप फटाफट से उस चीज़ को यूज करके अपना काम कंफर्टेबल बना सकते हैं। आई होप कि आज मैंने जो चूड़ियों का इस्तेमाल आपको बताया है उसमें से कोई ना कोई यूज़ तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।